मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने मुख्तार अंसारी की मौत पर न्यायिक जांच की मांग की तो इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगी जाएगी तो वो भी हो जाएगी। आज जो भी हुआ वो सच सामने आ गया है। एसपी, कांग्रेस और बीएसपी बताए उन्हें कौन संरक्षण देता था। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये भी कहा। बड़ी बात यह है कि यूपी में करीब 24 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। इसलिए कुछ राजनीतिक पार्टियां अब मुख्तार अंसारी की मौत के सहारे तुष्टीकरण की राजनीति में जुट गई है। संदेह के घेरे में तो है ही। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या। 3 बजे भी उन्होंने कहा कि बेटा बस अब मेरा बॉडी यहाँ रहेगी और रूह निकल जाएगी। इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन के पीछे उनकी मकसद और मंशा कि प्रदेश और देश के सांप्रदायिक माहौल में जहर घोलो। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। अपराध के एक युग का अंत। मौत पर सियासी मातम। मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए अराजकता होती है। माफिया की मौत पर मातम क्यों? संदेह के घेरे में तो है ही मौत। तो कोर्ट को इसमें स्वयं में ले लेना चाहिए। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की मौत से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपराध के एक युग का अंत हो गया। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी राजनीति का मौका दिखाई दे रहा है। एक माफिया जिस पर करीब 65 आपराधिक मामले दर्ज थे, वो कई लोगों की हत्या का आरोपी था, जिस पर मर्डर, वसूली, दबंगई, लूटपाट, फिरौती जैसे तमाम आरोप हों, जिसने अपराध का इस्तेमाल करके राजनीति में अपनी पैठ बनाई हो। ऐसे कुख्यात माफिया की मौत पर आज कई सियासी पार्टियां आंसू बहा रही हैं और इसके पीछे मकसद है तुष्टीकरण की गंदी राजनीति। जिस मुख्तार अंसारी ने अपने राजनीतिक विरोधी एक सिटिंग विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करा दी और मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया जैसे पूर्वांचल के कई जिलों में खौफ की राजनीति का दूसरा नाम बन गया, आज उस माफिया की मौत पर सियासी मातम मनाया जा रहा है। अपनी आपराधिक ताकत के बूते अलग अलग राजनीतिक दलों से 5 बार विधायक रह चुके माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब ये बताने की कोशिश हो रही है कि वो सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पुरोधा था और उसकी मौत से मानवीय मूल्यों की हत्या हुई है। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। इस प्रकार से राजनीतिक दल, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी के लोग कूदे हैं, तो ये दिखाता है कि एक क्रिमिनल के लिए उन लोगों को कितना दर्द है। और जो एक क्रिमिनल था जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और उसको कोर्ट ने भी सजा दी है उम्र कैद की, उसके बाद भी उन पे दर्द हो रहा है। तो दिखता है कि किस प्रकार का जो एक माफिया राज जो चलता था पूर्वांचल में, उसके संरक्षण के पीछे ये सब राजनीतिक दल रहे हैं। चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है।
मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई। बांदा जेल में हार्ट अटैक आने के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लेकिन अब कुछ लोग उसकी मौत के पीछे साजिश का शक जता रहे हैं। दरअसल अपनी मौत से कुछ दिनों पहले ही मुख्तार अंसारी ने जेल के अंदर खुद को धीमा जहर दिए जाने का आरोप लगाया था। अब इसी बात को लेकर कुछ सियासी दलों ने राजनीति शुरू कर दी है। आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर जेल के अंदर उसकी हत्या कराई गई और इसके बहाने ये पार्टियां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका ढूंढ रही हैं। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है। मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। देखिए सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा, मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए तो अराजकता होती है। पता नहीं क्या कहें। समाजवादी पार्टी को इसे अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए, वरना चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हो। उत्तर प्रदेश में लगातार कस्टडी डेथ बढ़ती चली जा रही है, ये चिंता की बात है। सजा देना, न्याय करना, ये न्यायपालिका का काम होता है। मुख्तार अंसारी की फैमिली लगातार कह रही थी कि जहर दिया जा रहा है, जहर दिया गया है, उन्हें शंका हो रही थी, तो इस पे उसी समय कार्रवाई करनी चाहिए थी। आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि कोई भी अगर न्यायिक हिरासत में है तो उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है, क्योंकि सजा तो और न्याय तो न्यायपालिका देगा। एक माफिया जिसने 40 साल तक अपराध का साम्राज्य चलाया, अपराध के रास्ते राजनीति में कदम रखा और खुद को बचाने के लिए सिस्टम की खामियों का भी भरपूर इस्तेमाल किया। 26 वर्षों तक राजनीति की, जिस पर अलग अलग धाराओं में 65 से ज्यादा केस दर्ज थे। सजा सिर्फ 8 केस में मिली, लेकिन उसकी मौत पर सियासी मातम मनाया जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है वोट बैंक की राजनीति। जिस मुख्तार अंसारी ने खुद कई लोगों की हत्या करवाई, उसकी मौत पर मानवीय मूल्यों की दुहाई दी जा रही है। लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है कि पूर्वांचल के जो हिस्से कभी कॉमरेड और सोशलिस्ट पार्टियों का गढ़ होते थे, वो क्राइम का गढ़ कैसे बन गए। बीजेपी का आरोप है कि विरोधी पार्टियां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके देश प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती हैं। की आदत हो गई है कि किसी भी इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर उसका जो है वो इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन करो, और इस इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन के पीछे उनकी मकसद और मंशा कि प्रदेश और देश के सांप्रदायिक माहौल में जहर घोलो, सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करो, सौहार्द के माहौल को बिगाड़ो। ये उनकी कोशिश रही है और उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास होना चाहिए कि बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, हॉस्पिटल ले जाया गया, आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर तक की सूचनाएं आई और वेंटिलेटर वाले व्यक्ति को 12 घंटे में कैसे वेंटिलेटर से निकाल के दोबारा वापस भेज दिया गया। और जेल में कल 3:30 बजे उनके बेटे का मैं इंटरव्यू देख रहा था, 3:30 बजे भी उन्होंने कहा कि बेटा बस अब मेरा बॉडी यहाँ रहेगी और रूह निकल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंगित करती हैं कि सीधे सीधे मुख्तार भाई को कत्ल किया गया है। मौत किसी भी आदमी को जब जन्म लेता है तो मौत तो स्वाभाविक है, लेकिन लोग जो संदिग्ध मौत की बात कहते हैं वो जांच का विषय है और जांच में जो सत्यता होती है उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए।